सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। अभी कथा पूछते हैं कि कैसे कलंक लगाया था, तो कहते हैं आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमस्तका। सत्राजित भगवान सूर्य के बड़े भक्त थे और उनके मित्र बन चुके थे। भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर स्यमंतक मणि उनको दे दी। अब सत्राजित वो मणि को गरले में धारण करके अपनी नगरी द्वारका में आ रहे थे, तो लोगों को लगा अरे सूर्य आ रहा है, कोई देवता आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तब श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, फिर कहा अरे और कोई नहीं, ये सत्राजित है, वो बड़ी उपासना का फल लेके आ रहे हैं। अब तो उन्होंने अपने घर में सत्राजित मणि की स्थापना कर दी और ये मणि ऐसा था प्रतिदिन 8 बार सोना उससे निकलता था। 20 तोले का एक बार होता है, 8 बार मानी कितना हो गया, इतना सोना उससे निकलता था। अब तो पूजा पत्ती करे वो, इतना सोना निकलता था उनके पास। भगवान ने एक दिन कहा कि इतनी बड़ी संपत्ति एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, ये राष्ट्र की कर दो, द्वारका के खजाने में दे दो। तो लोलुप इतना था सत्राजित, वो बात मानी नहीं, अपने पास रखी। देखो कृष्ण को मना करने के उनका फल देखो। अभी उनका भाई सत्राजित का भाई प्रसेन इतना मूर्ख था कि कभी शिकार खेलने गया तो मणि पहन के गया। इतना भारी मणि पहन के शिकार खेलने थोड़ी जाया जाता है। तो वहां खेलने गया तो सिंह ने उसको मार डाला और सिंह के पास वो मणि गई, तो वहां जो हमारे जांबवान थे उन्होंने सिंह को मार के वो मणि अपने पास रख ली, अपनी बच्ची को खेलने के लिए। अब तो गांव में बात होने लगी कि कैसे मणि, देखो इन्होंने फैलाई सत्राजित इत्यादि ने कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा दिया है और मणि के लिए ये काम कृष्ण ने किया है। कृष्ण भगवान पे झूठा कलंक लग गया। अपने कलंक के मार्जन के लिए सब नगरवासियों के साथ कृष्ण वहां गए जहां सिंह मरा पड़ा था। वहां से आगे गए तो एक गुफा देखी, बड़ी ऊंडी, बड़ी गहराई में जाती थी। कृष्ण ने सब लोगों को कहा तुम लोग यहाँ रुको, मैं अंदर जाता हूँ। भगवान अंदर चले गए और अंदर गए तो एक भाई थी, एक बच्चा स्यमंतक मणि से खेल रहा था। अब तो भाई जोर से चिल्लाई और जांबवान वहां आ गए। जांबवान आ गए। अब कृष्ण को देख के दोनों के बीच में युद्ध हुआ और 27 दिन तक वो चला। 27 के दिन के बाद जांबवान की हड्डी पसली एक हो गई, एक एक गांठ टूटने लगी। वो समझ गए यही मेरे आराध्य रामचंद्र है। प्रेम गंभीर वाणी से उन्होंने बहुत भगवान की स्तुति की। अब कहा भगवान ने कि मैं अपने कलंक को मिटाने के लिए मणि के लिए आया हूँ। अब तो बाहर जो लोग बैठे थे ना गुफा के बाहर, द्वारकावासी 12 दिन तक वहां उन्होंने प्रतीक्षा देखी। फिर सबके सब चले गए कि कुछ गड़बड़ है। द्वारिका में जाके सब लोग मिलके दुर्गा देवी की उपासना करते थे भगवान की प्राप्ति के लिए। बहुत दुखी थे सब लोग, सत्रजीत को गाली दे, इनके कारण ये सब हुआ है। बेचारे को बहुत, उनको भी अपयश मिला। अब तो आप देखें कि श्री कृष्ण, उसी समय उनकी बेटी थी जाम्बवती, जाम्बान की बहुत सुंदरी थी। जाम्बवान ने वो मणि, स्यमंतक मणि और अपनी बेटी दोनों श्री कृष्ण को दे दिया और आनंद के साथ जाम्बवती के साथ भगवान वही दुर्गा के मंदिर में प्रकट हो गए। आजकल जितने वल्लभ संप्रदाय वाले हैं देवी पूजा नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते। भागवत में देखिए इस सब के सब भक्त भगवान के गोपी है, सब लोग सब कर्म करते हैं। क्या इन लोग से भी बड़े वैष्णव हो गए?
इन लोगों ने कभी छोड़ा नहीं है। सब द्वारका में आप देवी की उपासना देखिए, दुर्गा देवी की। अब तो लोग आनंद में मग्न, जैसे कोई मर के लौट के आ गया है। अब सत्राजित को बड़ी शर्म आई, क्योंकि मणि के विषय में उन्होंने कृष्ण के विषय में अफवाह फैलाई थी। अब तो लोग उनको गाली दे, तो सोचे मैं क्या करूं जिससे मेरा भी ये अपयश दूर हो जाए। तो उनकी बेटी थी सत्यभामा। उन्होंने सत्यभामा और दहेज में सेमंत भगवान ने सेमंतक मणि को वापिस दे दिए। तो उन्होंने वापिस श्री कृष्ण को दे दी कि आप रखिए। भगवान ने कहा कि नहीं, सत्यभामा को रखूंगा, आप ये मणि आपके पास रखिए, पूजा आप करना और उसमें से जो सोना निकले वो हमको भेज देना। वयं च फल भागिनः। इस प्रकार से बात हो गई। अभी एक दिन की बात है, ये लाक्षागृह में पांडव जल गए हैं, ऐसे समाचार आए। श्री कृष्ण जानते थे कोई जले बले नहीं है, वो लोग तो निकल गए। पर लौकिक उपचार, लोक में रहो ना तो सोशल करना पड़ता है। तो श्री कृष्ण को भी मातम खुशी करने के लिए, हाय हाय मर गए कहने के लिए कहाँ जाना पड़ा, हस्तिनापुर जाना पड़ा। और वहां जाके द्रोणाचार्य से मिले, कृपाचार्य विदुर से मिले, और हाय हाय ये बड़े दुख की बात है। तुल्य दुखोच संगम्य हा कष्टमिति होचतुः। इस प्रकार से वहां दूर गए थे द्वारका से। अब द्वारका में क्या हुआ, अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिला। उन्होंने शतधन्वा से कहा कि तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते हैं, क्योंकि सत्यभामा का विवाह तो हमारे साथ करने का वचन किया दिया था और उन्होंने विवाह कृष्ण से कर लिया। इसलिए ये करो, तुम उसको मार डालो और मणि ले लो, अक्कल दे दिए थे। और ये बेवकूफ मान गया। तो उन्होंने और वहां जाके शतधन्वा ने जाके क्या किया, सत्राजित को मार दिया। और उस समय सत्यभामा रोती रही, उसको मार के मणि लेके वो चपत हो गया। इस प्रकार से जब बात हुई, वो मणि लेके वो तो उनको मार के चला गया। अब मणि लेके चला गया। अब तो सत्यभामा रोई, अपने पिताजी की जो शरीर थे तेल में डुबा के रखा और खबर भेज दी, कृष्ण के पास चली गई, बहुत रोई। कृष्ण भी रोए। देखो भागवत में है कि कृष्ण भी अहो न परम कष्टम, हाँ मेरे ससुर जी करके रोए, नहीं तो घर में हर रोज रोना पड़ेगा। और कहते तो रोना जोर रोते, कृष्ण जानबूझ के जोर से रोए। अब तो शतधन्वा को मालूम हो गया कि ये सब काम मैंने करवाया है, तो उनको मारने के लिए उद्योग श्री कृष्ण कर रहे हैं। इनकी करतूतें, उनके श्री कृष्ण के ससुर को मारा है, कृष्ण मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कृतवर्मा और अक्रूर जी की सहायता मांगी, तो दोनों ने कोरा जवाब दे दिया, ये तो साक्षात परमेश्वर है, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करने वाले, इनके साथ भिड़न कौन करेगा, हम तो आपको मदद नहीं कर सकते हैं। अब तो शतधन्वा एक घोड़े पे बैठ के और वहां से भागा। जब बलराम कृष्ण को मालूम पड़ा ये भाग रहा है, तो वो भी घोड़े पे चढ़कर बहुत लंबी यात्रा करके उसको पकड़ने के लिए गए। फिर तो उसने घोड़ा उसका बीमार हो गया, छोड़ दिया, पैदल नंगे पे भाग गया। तब श्री कृष्ण बलराम ने पकड़ा, कृष्ण ने उनको मारा और उनके कपड़े देखा, उसमें कहीं भी सेमंतक मणि नहीं मिला। अब बलराम जी को शंका हो गई, देखो ये पैसा क्या नहीं करता है। बलराम जी को शंका हो गई कि शायद मणि श्री कृष्ण के पास है, ये झूठ मार रहे हैं। और वहां से वो चले गए मिथिला के पास से, अपने शिष्य के पास वहां चले गए। श्री कृष्ण वापिस आए। अब कृष्ण ने देखा कि अभी कृतवर्मा और ये जो अक्रूर जी है
वो नदी नगर छोड़ के बाहर चले गए हैं और उस समय वहां अकाल हो गया, वर्षा नहीं होती थी, लोग यही गए, इनके जाने से सब हुआ है। तो भगवान ने एक दिन दोनों को बुलाया और कह दिया मुंह पे कि मैं जानता हूं आपके पास चमंतक मणि रख के वो गया था शतदंबा, आप एक काम करिए, सबके सामने सभा में मणि दिखा दो, क्योंकि मैं जानता हूं आप बड़ा बड़ा दान करते हैं, इसका मतलब ये पैसा आता है कहां से, इसी से आता है, और मुझे इस कलंक से मुक्त करिए। अब तो उन्होंने मान लिया, सबके सामने वो चमंतक मणि सभा में दिखा दी और इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने को कलंक से मुक्त किया। तो यहाँ कहते हैं आख्यानम पठति शृणोत्यनुस्मरेत्वा दुष्कृतिम दुरितमोपह याति शांतिम। आप लोगों ने जो चमंतक मणि का उपाख्यान सुना, उसका फल क्या है कि जो उसको पढ़ता है, सुनता है, स्मरण करता है, वो अपकीर्ति से बच जाता है, पापों से छूट जाता है और शांति को प्राप्त करता है। अब तो यहाँ भागवत में भगवान की एक और विवाह का वर्णन है। कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, कृष्ण ने कहा जरा पानी ले आओ, यमुना जी के पास जाके लेने गया तो एक सुंदरी स्त्री देखी, कालिंदी जी तप कर रही थी। पूछा तो किसके लिए तप कर रही है? कि पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए। अरे वो तो रथ में आके बैठे, ले आए और उनका विवाह हो गया। फिर अवंत देश के राजा के बिंद अनुबिंद, इनके जो मित्र बिंदा थे उनके साथ विवाह हुआ। इस प्रकार के भगवान के 8 विवाहों का वर्णन है। भद्रा, लक्ष्मणा, इस प्रकार से वर्णन है। अब एक कथा है भगवान का 16,000 विवाह बाकी है आपके सामने। एक राजा था भौमासुर और बड़ा उन्होंने स्त्रियों को बंदी बना के रखा था और राजकुमारियों को, और सोचा था 1 लाख राजकुमारी होगी मेरे पास तब मैं विवाह करूंगा। अब तो भौमासुर बड़ा चोर भी था, वरुण का छत्र, माता अदिति का कुंडल सब लेके बैठ गया था। अब भगवान ने कहा कि, और राजकुमारियों जो थी उन्होंने कृष्ण के पास संदेशा भेजा कि महाराज हमारी इससे मुक्ति करिए, रक्षा करिए। श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर गरुड़ पे चढ़कर वो आक्रमण किया और भौमासुर को मार डाला। जेल खाने में जाके 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया। श्री कृष्ण को देख के सब लोग ने यही चाहा हमारा विवाह इससे हो। अब आप देखिए, वो जमाना था जहां एक बार राजकुमारी दूसरे राजा के घर में एक रात भी रह के आए तो घर वाले और कोई दूसरा उससे विवाह नहीं करता था, वो मर्यादा थी। और ये तो बहुत समय से रह गई है। कृष्ण ने कहा अगर ये सब की सब राजकुमारियां समाज में जाएगी, या तो वेश्या बनेगी, आत्महत्या करेगी, और या तो उनका बड़ा अपमान होगा, तिरस्कार होगा। इसलिए सबका उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा नहीं, मैं द्वारका में आप सबको मेरी पत्नी बना के आपको रखूंगा आदर के साथ। 16,000 के साथ श्री कृष्ण ने द्वारिका में विवाह किया। अभी देखो भगवान की माया, 16,000 पत्नियों के साथ एक यज्ञ मंडप बन गया। इतने वसुदेव देव की बन गए, इतने कृष्ण बन गए, एक समय सबके साथ विवाह हो गया। ये बात किसी को मालूम नहीं पड़ी। ये भगवान की बड़ी माया है।